हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज ये वीडियो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए हैं उनका कोलैबोरेशन है और ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से याद कर लेना। मे बी कोई डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से उठ के आ जाए। इजी क्वेश्चन है, मैं सीधे इनका आंसर बताऊँगी और आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एटम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द स्मॉलेस्ट न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। ऑब्वियस है, हाइड्रोजन सबसे छोटा एटम है तो इसका जो न्यूक्लियस भी सबसे छोटा होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट है, हु वाज द इन्वेंटर ऑफ एटॉमिक थ्योरी। तो इसका आंसर है जॉन डाल्टन। सी, जॉन डाल्टन क्या है? एटॉमिक थ्योरी के इन्वेंटर होंगे। DSSP TGT नेचुरल साइंस की आप तैयारी कर रहे हो तो आई होप इतने बेसिक क्वेश्चन तो आपको आते होंगे कि मुझे ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना पड़ेगा डाल्टन कौन था, ये कौन था। बस आपको ये चीज़ें ना रिमाइंड करनी है और आपको सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन चाहिए कि पढ़ा तो सबने होगा, लेकिन क्वेश्चन के फॉर्म में अगर आपके पास वो चीज़ है और आप फिर पढ़ते हो तो थोड़ा याद रहता है। इसीलिए मैं सिर्फ आंसर बता देती हूँ। तो जॉन डाल्टन आप सबको पता होगा, इसका आंसर है एटॉमिक थ्योरी का। नेक्स्ट है, न्यूक्लियन इज द नेम विच इज़ यूज्ड फॉर। ठीक है, तो न्यूक्लियन किस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इकट्ठा क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग कंसीडर कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड है, एक है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। विच ऑफ द अबव आर द एमिशन फ्रॉम कोल कंबस्शन एट थर्मल पावर प्लांट्स। ठीक है, तो देखो मैं एक बात बता दूं, कभी भी किसी चीज़ का, किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस का अगर कंबस्शन होता है ना, तो उसमें एक चीज़ जो डेफिनेटली कुछ याद रहे ना रहे, कोई सब्जेक्टिव पेपर भी है ना, तो भी उसमें एक बात तो हमेशा याद रख लेना कि कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलती ही निकलती है। ठीक है, और फिर कोल है यहाँ पे, तो कोल क्या होता है? कार्बन की फॉर्म होती है, तो इसमें नाइट्रोजन का तो कोई काम है नहीं, तो इसमें नाइट्रोजन और सल्फर का कोई काम नहीं, तो इसका सिर्फ एक ही आंसर आ जाएगा, आंसर ए, मतलब फर्स्ट सिर्फ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मिनरल्स आर। तो मिनरल्स क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक सॉलिड्स होते हैं, बी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। ये पिक्चर क्लियर नहीं है, मैं आपको इसको एक बार लिख के दिखा देती हूँ। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? RA, नीचे एटॉमिक नंबर है इसका 88 और ऊपर क्या दे रखा है? 226। ठीक है, ये है। एक सेकेंड, तो अब इसमें हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है इसने? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए 138। तो हमारे पास क्या है? न्यूट्रॉन्स है, और जो प्रोटॉन्स क्या है हमारे? 88 है। तो इसका मैं बता देती हूँ मैंने कैसे निकाला है। जैसे कि जो नीचे चीज़ दी गई है ना, ये 88, ये हमारे क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही हमारे पास क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होंगे। एटॉमिक नंबर के इक्वल ही प्रोटॉन्स होंगे और एटॉमिक नंबर के इक्वल ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, दूसरी बात है, ऊपर जो चीज़ दी गई है ये वाली 226, ये हमारा एटॉमिक मास है। ये क्या है? हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है। कितना है? 226। अब इसमें से हमें पता चल गया प्रोटॉन हमारे पास कितने हैं? 88। तो 226 में से 88 को हम माइनस कर देंगे, हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा? 38। ठीक है, वो सॉरी 138। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। बिल्कुल इजी इजी बात है, पर यही इजी बातें क्वेश्चन में आती हैं और यही हमसे क्वेश्चन में नहीं होती। देखो ये सारे पीछे CSET IAS के पेपर में आया हुआ है, BPSC के पेपर में आए हुए हैं ये क्वेश्चंस, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। नेक्स्ट है, हु वाज द इन्वेंटर ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी का इन्वेंटर कौन है? हेनरी बेकेरेल। इसकी यूनिट भी रेडियो एक्टिविटी की यूनिट भी क्या है? कई बार बेकरेल में होती है, तो इससे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, क्यूरी वगैरह से। मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी पर बहुत काम किया है, लेकिन इन्वेंटर कौन सा है? हमारे बेकरेल है। सी आंसर आ जाएगा, इसका ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन। ए सिंगल टाइप ऑफ एटम इज फाउंड इन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? नेचुरल एलिमेंट्स। सिंगल टाइप ऑफ एटम। ठीक है, जो नेचुरल एग्जिस्टिंग एलिमेंट है ना, सही बात है, उन्हीं में हमारे पास क्या होंगे? नेचुरल एलिमेंट में ही सिंगल टाइप के एटम मिलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो नेगेटिव
इसका आंसर क्या हो जाएगा, बीटा रेज। गामा रेज क्या है, पॉजिटिव चार्ज होती है, और सॉरी अल्फा रेज पॉजिटिव और गामा रेज भी पॉजिटिव होती है। एक्स रेज पे कोई चार्ज नहीं होता, नेगेटिव चार्ज क्या होती है, हमारी बीटा रेज होती है। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, टेबल सॉल्ट NaCl इज प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। NaOH हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, और हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, NaCl, और ये क्या है हमारा प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारे पास जिरकोनियम, क्योंकि ये क्या है कि ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो ये तीनों क्या है, बाकी रेडियो एक्टिव एलिमेंट। एक बार इनके नाम पढ़ लो, कहीं दूसरी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, जिसमें बाकी तीन कोई ट्रांजिशन मेटल या फिर दूसरे पी ब्लॉक या मेन ग्रुप एलिमेंट दे देगा, और उनमें से एक इनमें से कोई नाम दे देगा और पूछ लेगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट बताओ कौन सा है। तो टाइटेनियम, फ्रेंशियम और एस्टेटिन, ये क्या है, हमारे सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। नेक्स्ट है, आर्टिफिशियल सिल्क इज आल्सो कॉल्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेयॉन। फेमस क्वेश्चन है ये, तो आई होप सबको याद होगा। ये देखो उस क्वेश्चन में से है, पॉलीमर वाले क्वेश्चन से है, डेक्रोन वगैरह ये सब। तो रेयॉन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 13th क्वेश्चन, द एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ग्रुप की प्रॉपर्टी पूछ रहे हैं इनडायरेक्टली यहाँ पे हमसे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। बिल्कुल इजी आंसर है ये तो। कंज्यूगेटिव एटॉमिक नंबर से आइसोबार, और ये नहीं सिर्फ ये क्या होगा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे। ग्रुप और पीरियड का तो आई होप आपको पता होगा, ये हमारा पीरियोडिक टेबल है। ऐसे जो वर्टिकल्स लाइन होती है उनको हम ग्रुप बोलते हैं, और ऐसे जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उनको हम क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इन 4 months देन द टाइम स्पेंट इन डिकेइंग 1/4 ऑफ द सब्सटेंस वुड बी। तो ये वैसे तो इसका फार्मूला होता है, लेकिन फिर भी डायरेक्ट याद रख लेना, क्रैमिंग कर लेना चाहे। इसका आंसर हो जाएगा 8 month। ठीक है, क्या कह रहा है, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव 4 month है, मतलब एक सब्सटेंस है ना 4 महीने में आधा होता है। तो ये क्या कहता है कि 1/4 ऑफ द सब्सटेंस कब खत्म होएगा, 8 month। इसका आंसर हो जाएगा 8 month। द एस्टिमेशन ऑफ वन एज ऑफ द अर्थ इज डन बाय। ठीक है, ये भी फेमस क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। तो एक तो होती है कार्बन डेटिंग, इससे भी एजिंग का पता लगा सकते हैं हम, लेकिन जो यूरेनियम डेटिंग है ना वो है एज, अर्थ की एज के बारे में पता करने हम यूरेनियम डेटिंग करते हैं। और किसी जैसे डिकेइंग हमारे पास कोई वो है, मैटर है, लिविंग फॉसिल है, जो उसकी डेटिंग के लिए हमें क्या, कौन सी डेटिंग करते हैं, उसके लिए हम कार्बन डेटिंग करते हैं। लेकिन अर्थ से रिलेटेड बात आएगा तो वो यूरेनियम डेटिंग होगी इसकी, कंफ्यूज मत होना इस क्वेश्चन में। 16th क्वेश्चन है हमारे पास, इन द आइसोटोप ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस। ठीक है, क्या क्या चीज़ें सिमिलर होती हैं आइसोटोप में, तो इसमें हो जाएंगे हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर द सेम बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट। ठीक है, एक पीछे क्वेश्चन था आइसोबार, आइसोबार में क्या है, न्यूट्रॉन सेम होंगे। कुकिंग गैस इज ए मिक्सचर ऑफ, तो कुकिंग गैस किसका मिक्सचर है, कार्बन मोनोऑक्साइड का और कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, सॉरी मैं गलती से बता दिया मैंने, इसका आंसर होएगा बी, मीथेन का और इथाइलिन का। अरे यार सॉरी, ये है बी यहाँ पे। ब्यूटेन एंड प्रोपेन का कुकिंग गैस में क्या होते हैं, जो हमारे पास घर में कुकिंग गैस कौन सी है, LPG, जिसकी फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। उसकी क्या है, उसमें क्या होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। ये देखो JPSC के प्री में आया हुआ है क्वेश्चन। द pH ऑफ फ्रेश ग्राउंड वाटर स्लाइटली डिक्रीज अपॉन एक्सपोजर टू एयर बिकॉज। ठीक है, जब हवा में आती है तो pH क्या है, ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, pH डिक्रीज। ये pH स्केल है 0, 7, 14 जनरल यहाँ होता है। तो ये वाला पार्ट है ना जिसमें कम pH होती है एसिडिक होती है, 7 से 14 वाली pH क्या है, बेसिक होती है। तो कम pH का मतलब क्या है, पानी एसिडिक हो गया एक्सपोजर में, हवा के एक्सपोजर में। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज डिजोल्व इन वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण क्या हमारा एसिडिक हो गया, क्यों, क्योंकि देखो वाटर में क्या होता है H2O,
और ये CO2। तो ये HCO3 कार्बोनेट बना लेता है, SO3 पॉजिटिव। ये जो कैटायनिक पार्ट है ना, इसकी वजह से क्या है, एसिडिक हो गया है। नेक्स्ट है कोबाल्ट 60 इज कॉमनली यूज्ड इन रेडिएशन थेरेपी बिकॉज इट एमिट्स गामा रेज। तो जनरली रेडिएशन थेरेपी में हमारे गामा रेज ही हम एक्सपोज करते हैं, ठीक है। थेरेपी वगैरह की ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो गामा रेडिएशन से ही आते हैं, तो इसका आंसर गामा रेडिएशन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, बता दीजिए इसका आंसर। कंफ्यूज मत हो जाना, दो नाम से कई स्पेलिंग इट्रियम डायरेक्टली पढ़ ले और इसे गलत कर दो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो 20 क्वेश्चन थे, अगली वीडियो में 20 क्वेश्चन मैं और कराती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।